हेलो एवरीवन। कल लास्ट वीडियो में आप लोग को गो गर्ल गो सेक्शन 1 यूनिट 2 का पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आप लोग कल हिमा दास और स्वप्ना बर्मन के बारे में पढ़ चुके। ठीक है, आपको समझा दिया गया ये सब एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स से स्पोर्ट्स वुमेन हैं जो जुड़े हुए हैं अभी भी, और 2018 से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया स्पोर्ट्स में और काफ़ी सारे मेडल्स भी हासिल किए, गोल्ड सिल्वर, जैसा कि आपके लेसन में है। और आज टुडे वी विल रीड अबाउट विनेश फोगाट। सबसे पहले आप विनेश फोगाट हैं कौन, इनको जान लो। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। आई थिंक कि आप लोग दंगल मूवीज़ देखे होंगे, ना भी देखे हो तो देख लेना, प्रैक्टिकली थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। वो पूरी पिक्चर जो है, पूरी फिल्म जो है, वो रेसलिंग के ही ऊपर है और उसमें एक महावीर फोगाट का नाम आया है। महावीर फोगाट ही एक रेसलर, ठीक है, और उनकी जो 2 डॉटर्स हैं बबीता कुमारी एंड गीता कुमारी फोगाट, उस मूवी में आपको उनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में दिखाया गया है, कैसे उन्होंने दंगल में पार्टिसिपेट किया, कैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उन्होंने इंडिया का नाम जाकर रोशन किया। तो सबसे पहले विनेश फोगाट के बारे में लिखा है द वंडरस रेसलर। वंडरस का मतलब होता है अद्भुत और रेसलर मतलब जो कुश्ती करते हैं। हम लोग विनेश फोगाट के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें। इनको हम सबसे फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं महावीर फोगाट, जो इनके अंकल हैं, ठीक है, टू रेसलिंग बाय हर अंकल एंड फॉर्मर रेसलर। अभी भी वो फॉर्मर रेसलर है और ये जो रेसलिंग का जो ये इन विनेश फोगाट के अंदर जो मतलब एबिलिटी आया है, जो कंपटीशन इन्होंने भाग लिया, ये किसकी वजह से? अपने अंकल की वजह से। उनके नक्शे कदम पर भी ये चली है। और सब समझ लो कि जैसे गाइडलाइंस होता है जो हमें कोई हमारे सीनियर्स देते हैं, वो गाइडलाइंस किसके तरफ से मिला है? महावीर फोगाट की तरफ से। अब महावीर फोगाट आपको अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो मूवी के थ्रू हम आपको बता रहे थे, उसमें आमिर खान हैं, आमिर खान महावीर फोगाट बने और उसमें उनकी 2 बेटियां बनी। तो अब आपको रिलेशन समझ में आ गया कि ये विनेश फोगाट कौन है, तो महावीर फोगाट के भाई हैं, जो कि डॉटर हैं ये, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और क्या दिया है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं। जैसे हेल्स फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेडिशनल रेसलर फैमिलीज ऑफ भिवानी डिस्ट्रिक्ट। ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कज़न ऑफ रेसलर्स गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी, बोथ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि मूवीज़ में गीता कुमारी और बबीता कुमारी के स्ट्रगल्स को दिखाया गया था, कैसे वो चैम्पियन बनी हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बुक में वही लिखा हुआ है कि ये दोनों कज़न हैं, किसकी? विनेश फोगाट की। तो चलिए, एक आर्टिकल इस विनेश फोगाट के बारे में छपा है और प्लैनेट न्यूज़ में। टाइम है चंडीगढ़ 5 सितंबर 2018, 2018 में 5 सितंबर को ये आर्टिकल इनके बारे में, जब इन्होंने कुछ विन किया, ठीक है, चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में। हेडलाइन है इसका क्या? एशियन गेम्स, विनेश फोगाट बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर्स टू विन गोल्ड। ये फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं वुमेन्स में जिन्होंने एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता, हासिल किया। और बताया जा रहा है इनके बारे में कि विनेश फोगाट बीट यूकी आयरी ऑफ जापान इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स रेसलिंग एट द एशियन गेम्स 2018, thus becoming the first Indian woman wrestler to win a gold medal at the एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली ये फर्स्ट विमेंस रेसलर हैं। और किसको हराकर, किसको पराजित किया था इन्होंने अपने कंपटीशन में? वो थी जिनका नाम था यूकी आयरी, ठीक है।
कहाँ की थी वो रेसलर, किस जो जापान से बिलोंग करती थी, उससे इन्होंने जीत हासिल किया था। अर्लियर ऑन हर वे टू द फाइनल विनेश हैड डिफीटेड यानान सन ऑफ चाइना। उसके बाद अपने लाइफ में इन्होंने चाइना की यानान सन को भी डिफीट किया, यानी पराजित किया कुश्ती में। विनेश हैड सफर्ड ए हार्ट बीटिंग ब्रेकिंग लेग इंजरी ड्यूरिंग द रियो ओलंपिक्स अगेंस्ट सन। अब एक छोटा सा इंसिडेंट है जो इन्होंने हमारे से शेयर किया है बुक के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, कि जब ये सेकेंड टाइम चाइना के यानान सन के साथ अपना कंपटीशन दे रही थी तो इनके पैर में काफ़ी इंजरी आ गई थी, ठीक है, ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी थी, बावजूद उसके भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट्स थी और यानान सन के साथ उनका मतलब राइवलिज्म चल रहा था। शी डिड नॉट अलाउ दैट टू अफेक्ट हर, लेकिन पैर में इंजरी होने के बावजूद भी वो नहीं चाहती थी कि उनके इस कंपटीशन में उनका पैर का जो दर्द है या जो भी मतलब इंजरी है उनके लिए बाधा बने, जिसके वजह से वो खेल ना पाएँ या हार जाएं। उसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने जो भी परेशानी को, हेल्थ जो भी प्रॉब्लम था उनका, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके उन्होंने इस कंपटीशन में सिर्फ ना कि पार्टिसिपेट किया, जब जीती भी उससे, और वो भी बहुत अच्छे स्कोर से। क्या लिख रहा है कि शी केम आउट अ विनर विथ एन इनक्रेडिबल स्कोर ऑफ 8-2। ऐसे वैसे भी स्कोर से नहीं जीती, बल्कि 8-2 से। इनक्रेडिबल का मतलब दिया है अनबिलीवेबल, मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतने इंजरी लेग के साथ एक तो कंपटीशन में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसके बावजूद वो विन भी करता है, तो इतने अच्छे स्कोर के साथ 8-2 से हराया वो। अब एक और इंसिडेंट है इनके लाइफ का कि व्हेन शी लैंडेड इन जकार्ता, ठीक है, आपको फर्स्ट में भी बताया गया था कि एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, तो फर्स्ट टाइम के बारे में ये बता रही हैं कि जब वो जकार्ता में लैंडेड की, लैंडेड मतलब खेलने के लिए जब उतरी, द रेसलर वाज मोर देन 4 kilograms above the requisite weight for her category। अब देखो सब समझा दे आपको कि जब रेसलिंग होता है ना तो उसमें कैटेगरीज होते हैं, और कैटेगरीज किस चीज़ के होते हैं? वेट के कैटेगरीज। वेट मतलब वजन, जैसे कोई 45 kg की कैटेगरी में खेलता है, कोई 50 kg के कैटेगरी में खेलता है, कोई 55 kg के कैटेगरी में खेलता है। ये सब कैटेगरीज है जो उन पर मतलब बांटा जाता है उनको खेलने के लिए, कि सामने वाला भी उसी वेट का होगा, आपको उसके साथ खेलना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है वेट को लेकर, ठीक है। तो शी हैड टू, अब इनका क्या था, क्या कि इनका जो वेट था, जैसे जिस कैटेगरी में इनको खेलना है, मान लो कि इनको 50 kg कैटेगरी में खेलना है किसी के साथ, इनका वेट 50 से 4 kg ज़्यादा है, मतलब 4 kg इनका वेट ज़्यादा था। तो अब ये कैसे खेलेंगी? 4 kg वेट को लॉस करने के लिए पता है इन्होंने क्या किया? शी हैड टू लॉस 4 kilograms इन 3 days टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। सिर्फ 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिन में इन्होंने अपने वेट को लूज़ किया, वो भी 4 kg। सोचो कितना मेहनत लगा होगा, कितना फिजिकल मतलब इनको एक्सरसाइजेज कितने करने होंगे, खाना वगैरह सब पर ध्यान देना होगा, सिर्फ 3 दिन के लिए, बिकॉज ये तो खेलने गई है और 3 दिन इनके पास टाइम है अपने आप को उस लेवल में लाने के लिए। और 4 kg वजन घटाने के लिए शी हैड टू पार्टिसिपेट्स इन द इवेंट। शी वॉज ऑन ए लिक्विड डाइट फॉर 3 days। सोचो 3 दिनों तक उन्होंने कोई भारी भरकम खाना नहीं खाया, मतलब लिक्विड जूस पर रही, सिर्फ पेय चीज़ों पर, जैसे जूस है, नारियल पानी है, ठीक है, जिससे कि उनको थोड़ा स्ट्रेंथ भी मिले और इनका पेट भी भर जाए, और खेलने के लिए ताकत भी तो चाहिए। और कोई डाइट्स ऐसा नहीं जो भारी भरकम हो, क्योंकि उससे तुरंत इनका वेट लॉस नहीं हो सकता था।
वेट लूज करने के लिए और देखो क्या करना पड़ा इनको, वर्क आउट इन ए नॉन एयर कंडीशन हॉल टू इंक्रीज स्वेटिंग एंड डबल द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन। सिर्फ डाइट कम नहीं करना पड़ा, सिर्फ लिक्विड पर 3 दिन रहना ही नहीं काफ़ी था इनके लिए, बल्कि नॉन एयर कंडीशन वाले रूम में काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग सेशन जो इन लोगों को कोच करवाते हैं, बहुत तरह तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं, मतलब बहुत, ठीक है, आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में प्रैक्टिकली। और वो भी मान लो जैसे कि इनको 2 घंटे या 4 घंटे दिन भर में एक्सरसाइज करने हैं, उसको डबल किया गया, जहाँ 2 वहाँ 4, जहाँ 4 वहाँ 8, इनके टाइमिंग को बढ़ा दिया गया। जैसे एग्ज़ाम में आप पढ़ने के लिए अपना टाइमिंग बढ़ा देते हो, जहाँ रोज़ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते होगे, एग्ज़ाम आया तो दिन भर पढ़ रहे होगे, 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि आपको कवर करना है। तो ठीक उसी तरह इनको भी अपने जो फिज़िकल जो इनका बॉडी था उसको अपने जगह पर लाने के लिए खाना पीना तो घटाना ही पड़ा। ऊपर से इनको नॉन कंडीशन हॉल जो जहाँ ये प्रैक्टिस करती थी वो नॉन कंडीशन था, मतलब वहाँ ना पंखा चलेगा ना कोई एसी चलेगा। क्यों? ताकि जितना मेहनत ये करें, जो फिज़िकल एबिलिटी इनका जो हो रहा है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इनके बॉडी से पसीना निकले। बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग होगा आपका बॉडी जो थोड़ा लॉस होता है वेट में। ये सब कुछ करना पड़ा उनको, और ये भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। सोचो, लोग यहाँ 1 केजी 2 केजी वजन घटाने के लिए 6-6 महीना 2-2 3-3 महीना लोग जा कर के जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, जॉगिंग करते हैं, वगैरह वगैरह काम करते हैं, और इनको सिर्फ 3 दिन मिला था अपने बॉडी को लॉस करने के लिए। शी डिड लॉस 4 किलोग्राम्स। किसी तरह इन्होंने अपने वजन को कम तो कर लिया, ठीक है, 3 दिनों के अंदर इतना मेहनत करके लॉस तो कर लिए 4 kg ऑफ वेट इनका, बट वाज नॉट एट हर पीक ड्यूरिंग द कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन के दौरान क्या हो रहा था कि इनको टायर्ड फील हो रहा था। एक तो आप 3 दिन तक मतलब अच्छे से खाना नहीं खाओगे, ठीक है, सिर्फ लिक्विड पे रहोगे, आपको अंदर से थोड़ा भी तो बॉडी में हल्कापन फील होगा, ऊपर से इतना सारा और मेहनत भी करना पड़ रहा है। एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से आपको डाइट भी चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। एक तरफ खाना भी कम, सिर्फ जूस पे रहना पड़ा, दूसरी तरफ जो इनका वर्क था फिज़िकल वो भी बढ़ गया। इस वजह से खेल के दौरान हमेशा की तरह वो अपने पीक पर नहीं थी। फिर भी हमारे अंदर 2 तरह का स्ट्रेंथ होता है, एक मेंटल और एक फिज़िकल। तो फिज़िकली तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील कर रही थी ये, बट इन अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ शी वन द गोल्ड मेडल। लेकिन कहते हैं ना, आपका हिम्मत अगर हार जाएगा, आप मेंटली हार जाओगे, तो समझो कि आप कितने भी मोटे तंदुरुस्त क्यों ना हो, आप हार जाओगे। आपके बॉडी से ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा कौन सा स्टैमिना काम करता है? आपका मेंटल, ठीक है। अगर आप सोच को अपना मजबूत बना के रखे हो कि नो, आई हैव टू विन, आई हैव टू विन, आई हैव टू फाइट, आप कर सकते हो। और यही काम इन्होंने किया, क्योंकि इनके दिमाग में था कि मुझे हर हाल में जीतना है। एंड शी डिड। शी हैज़ वन मेनी मेडल्स एट other events including a silver at the 2018 Asian Wrestling Championship in Kyrgyzstan and gold at the 2018 Commonwealth Games। और इसके बावजूद फिर इन्होंने कुछ सिल्वर मेडल्स जो थे वो 2018 के एशियन गेम्स में जीते। कहाँ पर? वो भी किर्गिस्तान में, ठीक है। एंड एक गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको कल बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि 2 तरह के गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने बैग्स में सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे मेडल्स को इंडिया के नाम पर हासिल किया है। तो ये तो हम विनेश फोगाट के बारे में इतना जान गए, हिमा दास के बारे में जान गए, स्वप्ना बर्मन के बारे में जान गए। अब इसके बाद कंक्लूजन देखो क्या है कि इंडियन स्पोर्ट्स हैज़ क्लियरली कम ए लॉन्ग वे
which 2018 bringing India 66 medals at the Commonwealth Games and 69 medals at the Asian Games. ये एक दो मेडल नहीं बल्कि हमारी जो इंडियन स्पोर्ट्स विमेन हैं ये हमारे इंडिया के झोली में 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें कम से कम एशियन गेम्स में 69 मेडल्स इन्होंने मतलब हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में 66 मेडल हासिल किया। ठीक है। वुमेन प्लेड अ मेजर रोल एट बोथ द स्पोर्ट्स इवेंट। दोनों ही स्पोर्ट्स इवेंट में विमेंस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब तक दे वन 12 गोल्ड, अब तक ये सब मिलकर 12 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर, 10 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रोंज मेडल जो कांस्य पदक होता है इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एंड 4 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज मेडल एट द एशियन गेम। और एशियन गेम में इन्होंने 4 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज मतलब मेडल हासिल हुआ है। तो ये सब मिलाकर कम से कम इंडिया के झोली में 66 मेडल अब तक हासिल हुए हैं। किनके मतलब बदौलत? हमारे विमेंस जो हैं स्पोर्ट्स विमेंस, इनके बदौलत। तो कहते हैं कि हर फील्ड में अब गर्ल्स विमेंस जो है ना आगे हो चुकी हैं। कहीं अब कोई ऐसा फील्ड खाली नहीं है जहाँ सिर्फ मेन है। सभी जगह लड़कियाँ पार्टिसिपेट्स कर रही हैं, सभी जगह अपने देश का नाम भी रोशन करके आ रही हैं पार्टिसिपेट्स करके। और इसलिए इस लेसन का नाम गो गर्ल गो रखा गया है। यहाँ लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितना आगे जा सको जाओ, पुश किया जा रहा है सभी को। ठीक है। जो करना चाहती हो आराम से करो। ठीक है। उनके पास फील्ड है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है इनके पास, गवर्नमेंट इनका साथ देती है, सब कुछ। आपको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश का नाम होता है, हमारे इंडिया का नाम मतलब होता है, लोग प्रेस करते हैं। तो चलिए इतना हमारा इस तरह से लेसन तो कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 31 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इसमें ऑप्शंस दिया गया है 4, जिसमें एक आंसर जो है आपको चुनना है, जैसा कि आप जानते ही हो। नंबर 1 पर है द ईयर 2018 साल 2018 जो साल था उसमें क्या नया देखा गया था। ए नंबर है चेंज इन इंडियन स्पोर्ट। आपको ब्लैक बोर्ड पर भी हम यहाँ लिखवा दिए हैं। चूज द राइट ऑप्शन में 1 का ए होगा। ठीक है। कि हमारे फील्ड हमारे जो स्पोर्ट्स में गेम्स में हमारा इतिहास एक नया बना कि हम 2018 से एशियन गेम्स कॉमन गेम्स में महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट्स होने लगी। नंबर 2 में है द स्पोर्ट्स हिमा दास टेक्स पार्ट इन इज। हिमा दास किस एथलेटिक मतलब किस गेम से या स्पोर्ट से बिलोंग करती थी, कौन सा खेल खेलती थी। नंबर 2 में ए होगा एथलेटिक्स। ठीक है। रेसर थी, भागती थी, वो दौड़ लगाती थी, एथलेटिक्स है वो, ना कि स्विमर है, ना वॉलीबॉल खेलती है, ना फुटबॉल खेलती है। एथलेटिक्स नंबर 2 का ए आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एन एक्स्ट्रा टो ऑन ईच फुट काउज्ड स्वप्ना बर्मन ग्रेट पेन बिकॉज। स्वप्ना बर्मन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो एक बात हमें पता चली थी कि उनके दोनों पैर में मतलब दोनों जो फुट्स थे उनके फीट में एक एक टो जो होता है वो एक्स्ट्रा था। जैसे हमारे 5 हैं उनके 6 हैं। इस वजह से उनको पेन बड़ा बर्दाश्त करना पड़ रहा था अपने स्पोर्ट्स के दौरान। बिकॉज शी डिड नॉट हैव शूज दैट फिट प्रॉपरली। 3 का सी नंबर आप इसको लगाओगे आंसर में। ठीक है। क्योंकि उनको वैसे शूज़ बनकर नहीं उनको मिल रहे थे जो उनके पैर में फिट होता। जो शूज़ सबके लिए होते हैं जेन्युइनली वही उनको भी दिया जा रहा था और इस वजह से स्पेस नहीं मिल रहा था वो एक्स्ट्रा टोज को, तो उसमें पेन होने लगता था। 4 नंबर है विनेश फोगाट was not at her peak during the competition because। कंपटीशन के दौरान जो विनेश फोगाट थी वो अपने पीक पर नहीं चढ़ पा रही थी। क्यों चढ़ पाना मतलब कहीं माउंटेन पे नहीं चढ़ना, मतलब स्पीड नहीं आ रहा था उनके अंदर। बिकॉज इसलिए कि वाज ऑन ए लिक्विड डाइट एंड सो वाज वेरी टायर्ड। जीत तो हासिल कर ली थी अपने मेंटल स्ट्रेंथ से, लेकिन बॉडी कहीं ना कहीं उनका थोड़ा हल्का पड़ रहा था, इसलिए कि वो
3 दिन से लगातार, जैसा कि अभी आपको बताया गया, वो लिक्विड डाइट पर थी। इस वजह से वो अपने आप में एक काफ़ी लॉस फील कर रही थी बॉडी वेट में, ठीक है, हल्कापन फील हो रहा था उनको और टायर्डनेस फील कर रही थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह तो करवा दिया गया। इसके बाद आप पेज नंबर 32 में आओगे, ठीक है। 32 में क्वेश्चन नंबर डी है, जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के बाद करवाएंगे आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर ई थोड़ा ऑब्जेक्टिव ही है ये भी, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान दोगे, इसको आप फेयर भी करना है। ये जो कुछ भी करवाया जा रहा है, ये सारे चीज़ों को आपको अपने फेयर की कॉपी पे फेयर करना है। जैसे सारे टीचर्स बता रहे हैं आपको कि आपका कॉपी किसी भी वक्त मंगवाया जाएगा, किसी भी दिन मंगवा लिया जाएगा, थ्रू द ऑफिस नोटिस जाएगा आपके पास, और आपको ये सारा चीज़ कंप्लीट करके अपने फेयर पे रखना है, ठीक है। तो फेयर के कॉपी में आप 32 पेज नंबर का ई नंबर भी करोगे। चलो आप लोग को हम ई नंबर भी करवा ही देते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर ई में आपको क्या दिया है कि चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स, रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस दिए गए हैं। इसमें जो इटैलिक्स वर्ड है, इटैलिक्स मतलब आप देखना कि इसके प्रिंटिंग में कहीं एक जगह वर्ड जो है ना आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा, ठीक है, जिसको इटैलिक्स बोलते हैं। हाईलाइट अलग तरीके से होता है। द रेसलर वाज मोर दैन 4 किलोग्राम्स एबव द रिक्विसाइट वेट। ये आपके सेंटेंस में भी दिया हुआ है बुक में। रिक्विसाइट इटैलिक्स वर्ड है। नंबर 1 में जो रिक्विसाइट वर्ड है आपका, रिक्विसाइट कह रहा है क्या, इस रिक्विसाइट वर्ड के को रिप्लेस करके, यानी इसको हटाकर इससे सिमिलर वर्ड्स को हमें बैठाना है। और वो सिमिलर वर्ड्स पता है आपके ऊपर क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको हम चुनकर यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग फेयर कर लोगे। तो रिक्विसाइट का सेकंड सिमिलर वर्ड से रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ही होता है कि जितना ज़रूरत होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, मतलब एक ज़रूरी, ठीक है। उनका वेट 4 kg ज़्यादा था, मतलब ज़रूरत से 4 kg वेट उनका ज़्यादा था। रिक्विसाइट मतलब रिक्वायर्ड। उसी तरह नंबर 2 में है शी हैड सफर्ड ए हार्ट ब्रेकिंग लेग इंजरी ड्यूरिंग द रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक के दौरान किसके हार्ट इंजरी थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, किसके थे? विनेश फोगाट के बारे में था। तो हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चोट लगने, पेनफुल होता है जब, ठीक है। तो हार्ट ब्रेकिंग यहाँ का इटैलिक्स वर्ड है, हार्ट ब्रेकिंग, जिसको रिप्लेस करोगे और उसके नंबर पे आप लिखोगे ट्रैजिक। ट्रैजिक का मतलब होता है दुख देने वाला चीज़, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको चोट लगेगी वहाँ पे तो दुख तो देगा आपको, पेनफुल होगा आपके लिए, इसलिए इसके बदले में ट्रैजिक करोगे। नंबर 3 में है वुमन प्लेड अ मेजर रोल एट बोथ द स्पोर्ट्स इवेंट। ये हमारे बुक में दिया हुआ है कि वुमेन्स जो हैं, वुमेन हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स इवेंट्स में। मेजर यहाँ का जो हाईलाइट वर्ड्स है वो है मेजर, मतलब मेजर का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। मेजर को हम, बड़ा भी होता है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ हम इम्पॉर्टेंस दिया है, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है खेल में, इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 में आएंगे कि द हीरोइक हेप्टाथलीट हैड टू फाइट पेन एंड डिस्कम्फर्ट थ्रू आउट द इवेंट। इसमें जो हेप्टाथलीट थी ना, स्वप्ना बर्मन के बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे पेन को ये फाइट कर रही थी। काफ़ी सारे पेन्स क्या थे, उनके दांतों में भी दर्द हो रहा था उनको, ठीक है, उनके 6 टोज ज़्यादा थे। तो इतने पेनफुल होने के बावजूद भी वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी। डिस्कम्फर्ट के लिए आपको एक वर्ड दिया जाएगा, सेकंड वर्ड है डिस्कम्फर्ट का मतलब आप किसी भी चीज़ को करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। डिस्कम्फर्ट में है सफरिंग, मतलब आप किसी ना किसी चीज़ों से जूझ रहे हो, सफ़र कर रहे हो, उसको बर्दाश्त कर रहे हो। उसके बाद 5 नंबर है
She accumulated 6026 points from the 7 events that she competed in. इसमें कौन है जो 6026 पॉइंट्स स्कोर की थी? स्वप्ना बर्मन। तो यहाँ एक्यूमुलेटेड जो है ना, ये आपका इटैलिक्स वर्ड है, तो एक्यूमुलेटेड इसके लिए आपको जो रिप्लेस करके वर्ड डालना है वो है आपका कलेक्टेड। कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना या प्राप्त करना, ठीक है, इतना अपने कमाई करना, किसी भी चीज़ का स्कोर कमाना, कुछ भी। 6 में है शी इज़ नाउ रिगार्डेड एज वन ऑफ द नेशंस स्टार्स टू वॉच आउट फॉर। यहाँ पर है रिगार्डेड, इटैलिक्स वर्ड आपका रिगार्डेड है, तो रिगार्डेड के बदले हम करेंगे कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब होता है किसी चीज को समझना, कंसीडर्ड, ठीक है, समझा जाता है। शी इज नाउ रिगार्डेड, उनको समझा जाता है वन ऑफ द नेशंस स्टार, ठीक है, स्टार हमारे नेशन, हमारे राष्ट्र की स्टार बन चुकी हैं, स्टार समझा जाता है। तो रिगार्डेड का आपको सेकेंड सिमिलर वर्ड्स है कंसीडर्ड। तो इस तरह से आप ई नंबर को भी फेयर करोगे। तो ए नंबर, ई नंबर, अब बच गया आपका क्या, पेज नंबर 32 से राइट द आंसर्स डी नंबर, जिसको हम आपको लिखवाते हैं थोड़ी देर में। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि आपको क्वेश्चन नंबर डी राइट द आंसर्स करना होगा। इस लेसन का आपका लास्ट होमवर्क है। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर डी का 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डिड हिमा दास शिफ्ट टू 400 मीटर इवेंट्स। हिमा दास को 400 मीटर दौड़ में इवेंट्स में क्यों मतलब शिफ्ट किया गया, क्यों? हिमा दास शिफ्टेड टू 400 मीटर इवेंट्स बिकॉज शी वुड स्टार्ट स्लो एंड पिक अप स्पीड टुवर्ड्स द एंड विच मेड हर परफेक्ट फॉर द 400 इवेंट्स। जैसा कि आपको लेसन में भी बताए थे कि उनके जो कोच थे उन्होंने ये देखा, जो स्टेट लेवल के कोच थे उनके, कि ये 100 मीटर और 200 मीटर के रेस में काफ़ी अच्छा कर रही हैं और इनके अंदर एक क्या बोलेंगे आर्ट है, कला है, जो स्टार्टिंग में स्लो और लास्ट में जाकर वो अपने रेस में पिकअप पकड़ती हैं। इस वजह से उनको 400 मीटर रेस में होना चाहिए और उन्होंने 400 मीटर रेस में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि जीत भी हासिल किया। उसके बाद फिर उन्होंने रिले में भी भाग लिया था, आपको बता ही दिया गया है। तो ये उनका एक एबिलिटी समझो था या उनके अंदर का एक आर्ट था दौड़ने का, जिसके वजह से इनको 400 मीटर इवेंट्स में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि ऑफ द 3 रिपोर्ट्स टेल यू अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ एथलीट्स हैड टू फेस व्हेन दे टुक पार्ट इन देयर इवेंट्स। आप यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में पढ़े हो, पूरे लेसन में हम 3 के बारे में पढ़े हैं, हिमा दास, स्वप्ना बर्मन और विनेश फोगाट के बारे में। स्पोर्ट्स के दौरान इनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का भी फेस करना पड़ा है। बताया गया है कि इन तीनों के पास कुछ ना कुछ वजह था, किसी को दर्द था, किसी को पेन था, किसी के दांत में दर्द था, ऐसा था, बताया गया है हमारे लेसन में। इनमें से 2 जो ऐसे वुमेन्स स्पोर्ट्स वुमेन थे जिनके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। व्हाट वेयर दिस डिफ़िकल्टीज़, क्या थे दिक्कतें उनको जो फेस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था इनको। तो द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द 2 स्पोर्ट्स वुमेन वेयर, यहाँ पर आप एक डैश दे दोगे। नंबर ए में स्वप्ना बर्मन के बारे में हम डिटेल किया आपको। स्वप्ना बर्मन हैज़ एन एक्स्ट्रा टूल्स ऑन ईच फुट एंड डिड नॉट हैव कस्टमाइज्ड शूज टू सूट हर फीट एंड ऑल्सो शी हैड अ टेरिबल टूथएक ऑन द डे ऑफ द फाइनल इवेंट दैट मेड हर अनकम्फर्टेबल। स्वप्ना बर्मन के 2 प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1 तो था कि जो उनका टोज जो था वो एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से उनको जो उनके पास एक कस्टमाइज शूज़ नहीं था, ठीक है, जेन्युइन शूज़ वो पहनती थी, इसके वजह से उनको काफ़ी पेन सहना पड़ता था। दूसरे में इवेंट्स के दौरान, फाइनल इवेंट्स के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा टूथएक यानी कि दांतों में काफ़ी दर्द था उनका, फिर भी वो फेस कर रही थी। इन 2 चीज़ों के वजह से वो अपने इवेंट में फाइनली काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, जो डिस्कम्फर्ट कर रहा था उनको बार बार। दूसरी हैं एंड विनेश फोगाट, इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था उनके इवेंट के दौरान, तो was more than 4 kilograms above the requisite weight for her category। लेसन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वो अपने कैटेगरी से 4 kg वजन उनका ज़्यादा था और उनको क्या करना पड़ा, सी हैड टू लॉस 4 kilograms in 3 days टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। उस पार्टिसिपेट में हिस्सा लेने, आई मीन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए
कम से कम 400 वेट लॉस करना पड़ा था विद इन 3 डेज। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन वुमेन्स की हमारे प्लेयर्स के साथ था, जिनको फेस करते हुए भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और जीत हासिल किया, इतने सारे मेडल्स ऑब्टेन किए इन लोग ने। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर्स यहाँ लिखवाया गया, इसको आप अच्छे से फेयर कर लोगे। इसके पहले भी जो कुछ करवा दिया गया ऑब्जेक्टिव्स, इसको भी कर लोगे। और इस तरह से आपका ये यूनिट 2 का लेसन 1 जो है, सेक्शन 1, एक तरह से आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, इसको आप फेयर करो, कभी भी कॉपी मंगवाया जाएगा, हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं इस बात को। और चलिए लेट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब एक सेक्शन 2 के साथ मिलेंगे, यानी चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको घर पे बैठ के होमवर्क करते रहो। ठीक है, सो थैंक यू।